आतंक के अंत के लिए गोली, लेकिन अमन की चाह है तो बोली। तो पहला असूल है विक्टर फोर्स का मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, कम से कम, और सेकंड है मिनिमम कोलैटरल डैमेज। दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों न हो, भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाता। अभी आपने अपने ऊपर अटैक हेक्टर उड़ते हुए देखे, ये सब है हमारे पास, पर ये इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ये मेरे अपने भाई हैं। 4 लोगों की वजह से मैं 4000 लोगों का पुलवामा जो है उसकी एक बस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं। क्लियर आदेश है। लेकिन कश्मीर के युवाओं को जोड़ने के लिए ये भारतीय सेना की एक ऐसी मुहिम है जो अकल्पनीय है। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल वापस नहीं मिलता, मेरा आज आदेश है, कोई भी मोबाइल आपका 15 मिनट से ज्यादा रिटेन नहीं होगा। मंजूर है? एक खुले मंच पर सीधे सवालों का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन भारत के वर्दीधारियों की यही तो खासियत है। ये विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल राशिम बाली हैं। भारत तक पर आज आप देखेंगे लोकतंत्र की सबसे असली, सबसे दमदार तस्वीर। तो जब सिचुएशन ठीक होगी, हम सबके लिए ठीक होगी बेटा। जब तक सिचुएशन नाजुक है तो हम क्यों अपना और खामियाजा भुगतें। जब आईडी उड़ेगा उसके अंदर मेरी माँ बहनें भी हो सकती है खड़ी हुई। इस संवाद के जरिए भारतीय सेना कश्मीरी युवाओं के मन में उठने वाले हर सवाल का मुकम्मल जवाब देना चाहती है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा जीवित न रह पाए। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए सेना का एकमात्र मकसद है कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना, जनता को ये बताना कि घाटी में सेना की मौजूदगी का मतलब है शांति, दुश्मन का सफाया और पूरे जम्मू कश्मीर की तरक्की। सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है बेटा कि एक बारी जब डेवलपमेंट का चक्का चल पड़ा ना, तो वो रुकेगा नहीं, वो अपने साथ आप सबको लेके चलेगा, और उसी के अंदर हम सबकी प्रॉस्पेरिटी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हम सबकी जिम्मेवारी है, और उसके अंदर 2 ही मेन प्लेयर होते हैं। एक है आवाम, पर आवाम से ज्यादा यूथ। मेरे जैसे बूढ़ों का कोई रोल नहीं, रोल इन लोगों का है और आपका है। अगर हम एक दूसरे से डायलॉग ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो ये दूरियां दूर कैसे होंगी। आप संगेबाजी करोगे, उसके अंदर गाली आएगी, वो बंदा उस पर जोर चलाएगा, दूरियां बढ़ती रहेंगी। अगर आपकी तरफ से एक इंटेलिजेंट कॉपरेशन होगी और आप ऑनेस्ट फीडबैक इन सबको दोगे, तो यकीनन तौर पर मेरे पास कोई 5 पॉइंट आएगा ही नहीं कि साहब वो बैरियर ऊंचा है या छोटा है। इन सब के अंदर इतनी अथॉरिटी है कि उस बैरियर को ये अभी अभी तबाह कर दें। इनको मेरे से पूछना भी नहीं पड़ता। तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू, यूथ ऑफ पुलवामा, टू ओपन अप योर हार्ट्स एंड रीच आउट टू देम। इस पहल के तहत आवाम को सेना की कार्रवाई, सेना के ऑपरेशन, एनकाउंटर को लेकर सेना के तौर तरीकों से जुड़े कोई भी सवाल पूछने की छूट थी। मेजर जनरल राशिम बाली ने कठिन से कठिन सवालों के जवाब कुछ इस अंदाज में दिए कि वहां मौजूद आवाम उनकी इस बेबाकी को सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाई। बाकी हम लोग बाहर में और वहां पर हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे, और ये पहल है। आप मेरे को जितनी बारी बुलाओगे, जितनी तादाद में बुलाओगे, मैं फिर आ जाऊंगा, और आप जितनी बारी आना चाहते हो। इस दौरान सेना ने वहां की आवाम को बहुत बारीकी से ऑपरेशन के दौरान उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में बताया और ये समझाया कि आखिर उस हालात में सेना ने वैसा कदम क्यों उठाया। साथ ही दुश्मनों के इरादों को एक्सपोज करते हुए बताया कि जो पाकिस्तान कश्मीर में इस्लाम की पैरोकारी करने का दावा करता है, वो खुद कैसे इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान का जो कार्रवाई उसने वहां पे 79 में करी, उसी का रेप्लिका यहाँ पर बिल्कुल 1989 में शुरू हुई, जब वहां से यूएसएसआर को पीछे निकलना पड़ा। राइट? जब यहां के ऊपर तंजीमों ने अपना इंडिपेंडेंस वाली बात करनी शुरू करी, तो वो तंजीमों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया, और वो तंजीमें जो कि उसका एजेंडा चला सकती हैं, उनको आगे डालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे करके जो आपकी सो कॉल्ड आजादी के स्लोगन थे, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगे। क्यों आज कश्मीर के अंदर अंसर गजवातुल हिंद नजर नहीं आता, इस्लामिक स्टेट विलायते हिंद क्यों नहीं नजर आता? इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि उन दोनों तंजीम की जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है।
और पाकिस्तान जो कि अपने आप को कहता है एज पर देयर ओन आइन कि इट इज एन इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ना वहां पे शरिया है और ना वहां पर इस्लामिक स्टेट है। जो हालात यहां पर पैदा हुए हैं उसकी वजह से फौज है। अगर यहां पर वो मैकिनेशन ना हो, ना आप लोग उसकी तरफ जाएं, तो फौज यहां पर क्यों रहेगी? फौज वापस चली जाएगी। जब मैं यहां पर 2006 में था, उससे पहले 2003 में जब सीज फायर हुआ था, तकरीबन हालात बिल्कुल नॉर्मल आ गए थे। ये फिर एकदम से क्यों बढ़े? ये जब जब हालात नॉर्मल होते हैं, दोबारा कहां से शुरू होते हैं? आपने इसको थोड़ा, आप सब समझते हो, मैं जानता हूं, इसको थोड़ा अनबायस्ड होके, जो मैं कह रहा हूं मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसको इसी कमरे में छोड़ देना। पर मीडिया के ऊपर जो आप देखते हो अनबायस्ड कमेंट्रीज पढ़ा करो, आसपास के मुल्कों की भी, आपको लार्जर पिक्चर समझ आएगी। तीखे से तीखे सवालों का मोहब्बत से ऐसे सामना करना और पूरी ईमानदारी से जवाब देने की असली हिम्मत तो भारतीय सेना ही कर सकती है, जिनकी नीति, नियत और नियम में सर्वदा देश और देशवासियों का हित सर्वप्रथम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।